नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्जाम DSSS भी करवाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 फरवरी 2025 है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए केवल 7 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से 6 वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर आई है और 1 वैकेंसी फैमिली कोर्ट के अंदर आई है। इसके अलावा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में आई है। पहला डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और दूसरा डिपार्टमेंट है फैमिली कोर्ट। तो जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपनी पोस्टिंग कहाँ चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में या फिर फैमिली कोर्ट में। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस नहीं भरते हैं और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस ध्यान से भरिएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी एज 7 फरवरी 2025 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 32 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसे ही और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपकी लाइब्रेरी साइंस से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन 7 फरवरी 2025 से पहले, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी है, इस डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर 7 फरवरी 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर एक MCQ फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 50 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन GS का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। चौथा और आखिरी सेक्शन लाइब्रेरी साइंस का होता है, इसमें भी 50 ही क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और टोटल नंबर भी 200 ही होते हैं और इसमें आपको केवल 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। और इन सब के अलावा यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे, यानी कि आपको 200 में से 100 नंबर तो लाने रहेंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसी तरह से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, SC/ST, OBC, EWS या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 45% नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों इसमें आपकी सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।